तो एपिसोड 254 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो भाई मेंग थी, मेंग ने छोटे डेमन को बोला था कि हाँ भाई जाओ, मतलब छोटा डेमन यानी अपना आत्मा, उससे बोलता है जाओ भाई कुछ यहाँ पे हाहाकार फैला दो। जो उसने कहता है यू चुटकी भरा जाते ही हो जाएगा और अपना एक अटैक यहाँ पे जमीन पे कर देता है, जिसके बाद जमीन यहाँ पे हर जगह पूरा लाल लाल हो जाता है, जैसे कि भाई जमीन पे पूरा खून बिखरा पड़ा है और उसके अंदर से जमीन के अंदर से एक अजीब सा डेमन जैसा देखने वाला कुछ ऐसा प्राणी बाहर आता है, जिसे देख सारे बंदे डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या है, भागने लगते हैं। लेकिन जैसे भागने लगते ना, सामने से जो डेमन जैसा चीज निकला था वो अपना स्किल सके जो जमीन पे लाल लाल आया था ना, उसके अंदर से स्ट्रिंग जैसी चीजें निकालने लगता है, जो कि सारे बंदों के यहाँ पे पैर ऐसा बांध के रख देता है, जिसके बाद से सारे बंदे भाग नहीं पाते और एक एक करके उनके पास जाता है और उनकी जान यहाँ पे निकालने लगता है। यहाँ पे जो देख के भाई मेंग भी हिल जाती है, अरे बाप रे ये क्या है, पूछते भी कर ये क्या है, तो सामने से आत्मा बताता अच्छा भाई इन्हों यहाँ पे कहा जाता है डेमन पपेट, जिसको भी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे रिफाइन किया, जिसके बाद से आज देखो मैं इनको काफी अच्छे से यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। सामने से यहाँ पे भाई पूरी बैंड बजाया जा रहा है और डेमन पपेट सारे बंदों की, जो देख के यहाँ पे भाई फीमेल वॉरियर वो भी हिल जाती है, पांचों भाई भी हिल जाता है, अपने बंदों को ऑर्डर देता, कहते भाई अटैक करो भाई, इसको पर अटैक इसे खत्म कर दो। तो सारे बंदे यहाँ पे सामने आते हैं, अपना अटैक यहाँ पे निकालते हैं और अटैक पे अटैक उस पे किए जाते हैं और जो डेमन था उसके बॉडी पे आ जाएगा यहाँ पे छेद पे छेद, छेद पे छेद और छेद छेद हुए जा रहे। देख के मिंग हिल जाती है भाई उस पर तो छेद हो चुका, तो शायद भाई खत्म। सामने से आत्मा मतलब ना रुको जरा सबर करो, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो भी छेद उसके बॉडी में होता है ना, सारे के सारे छेद यहाँ पे रिकवर होने लगता है, जो देख के यहाँ पे पांचों भी हिल जाते, करे बाप रे ये चीज है क्या भाई, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद से आत्मा कहता है कर यार मुझे भी अब खुजली यहाँ पे हो रही है भाई, मुझसे अब रोका नहीं जाएगा, इसलिए जाकर मैं भी यहाँ पे अटैक करता हूँ और सीधे भाई नीचे साइड यहाँ पे बढ़ने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे फीमेल ब्लड है ना, पांचों भाई से कहते भाई मेरे साथ मेरे पास ही रहेगा, मुझसे दूर मत जाइएगा। यहाँ पे पांचों भाई पे अटैक नहीं करता और जाके भाई बाकी जो बंदे ना उन पे अटैक करने लगता है, उनको यहाँ पे जान से मारने लगता है। बंदे जैसे भाई मरने लगता है ना, तो बाकी बंदे देखते हैं शिट भाई आदमी मालूम नहीं कौन आ गया भाई हमारी जान निकाला है, भागो, तो भागने लगता है। तो पीछे से भाई आत्मा जान देता है, कहता है भाई मेरा पहली परमिशन के नहीं भाग सकते। दूर से मोटा मेंग भी सारा कांड देखते हैं, मोटा कहते हैं यार मुझे लगता है भाई ये जो सामने बंदा गया वो और साथ ही में इसके जो डेमन पपेट था दोनों मिलकर बस सबको संभालेंगे, हमें तो लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद से सामने से भाई इसको जो डेमन पपेट था उसको घेर के सारे बंदे ऐसे मार देते हैं, तो सामने से जो डेमन पपेट ने उसे वापस बुला लेता है। देखते हैं यहाँ पे मेंग समझ आती है कि यहाँ पे चलो भाई वो पपेट उसने वापस बुला लिया, यानी हमारा काम हो चुका है, हमें भी जाके लड़ाई करने का मौका मिल गया। मोटा कहता है यही तो मुझे चाहिए था, चलो भाई हाथ साफ करने का मौका मिल गया। तो आगे जाता है, तो पांचों भाई के सपोर्ट में जो फैमिली का बंदा था, गाँव फैमिली का बंदा था, तो गाँव फैमिली का बंदा से कहता चल भाई मैं हुआ फैमिली का बंदा, तो गाँव फैमिली का बंदा, दोनों एट ग्रेड फैमिली में से आती है, हमारे बीच लड़ाई हो जाए क्या। जो सुनते गाँव फैमिली का बंदा बोलता अच्छा मोटे तुझे वाकई में लगता है तो मुझे यहाँ पे हरा पाएगा। जो सुनते मोटा बोलता भाई हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा, लड़ाई होगा तभी यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे, हिम्मत होता लड़ाई कर। जो सुनते गाँव फैमिली का बंदा बोलता ओके ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है। उसके बाद से जो लू सॉन्ग था ना, लू सॉन्ग भी भाई इसको यहाँ पे सपोर्ट करने में आया था, तो वो भी देखते शिट में लगता है जगह से यहाँ पे बैंडबाजी पड़ी है, क्या करूँ भाई मैं कहाँ जाके हमला करूँ। तभी नोटिस करता भाई कोई इसको पीछे से कोई इसके हमला करने आया है, तो पीछे साइड मोड़ता देखता और कोई नहीं बल्कि डोंग यहाँ पे हमला करने आया था, तो उसके अटैक रोकता है और डोंग से कहता अच्छा भाई मुझे लग ही रहता कौन भाई मेरे पास अटैक करने आया है, तो साला वो तू है डोंग। उसके बाद से यहाँ पे भाई जो जुड़वा बहन थे ना, जुड़वा भाई का जो सपोर्टर थे वो भी पूछते कि हाँ भाई यंग लेडी क्या करे, हम भी जाके हमला करें क्या, ये बोलते चलो, तो लोग हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो लियो फाई नाम का बंदा था जो कि आया था सपोर्ट करने के लिए, वो मेंग के पास आता और मेंग से कहता सुनिए यंग लेडी मेंग भाई बाकी बंदे झगड़ा करने का ना तो आपके ऊपर यहाँ पे डेंजर आ सकता है, तो भाई मैं यहाँ पे कसम का कहता हूँ मैं और मेरे सारे बंदे ना आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगे। जो सुनते हैं मेंग बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मुझे भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जाके झगड़ा करो। जो सुना ये भी कहता अच्छा ठीक है, तो भाई तुम्हें अपने बंदे को लेकर मैं भी झगड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद से ये भी झगड़ा करने के निकल जाती है और ये खाली कमीनी यहीं पे खड़ी है भाई, ये कुछ कर नहीं है, खाली दूर से यहाँ पे तमाशा देखे जा भाई तू भी यहाँ पे तो कुछ कर। इसके बाद से जो ब्लड वॉरियर ना इसके पास आता है, मेंग के पास आता है, मेंग से कहते हैं कि चलो जो यंग लॉर्ड है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यान के यहाँ पे आ भी जाता है और जैसे यहाँ पे यान के आता है ना सामने से यहाँ पे मेंग कंफ्यूज होते हो, कहते हैं अच्छा तू यहाँ पे आ गया, मुझे लगा भाई आज तो शायद वाकई में नहीं आएगा। जो सुनते यान को यार स्टार्टिंग से मैंने प्लान यहाँ पे आने का था, लेकिन क्या एक छोटा सा काम यहाँ पे आ चुका था जिस चक्कर में थोड़ा बिजी रह गया, वो काम पूरा करके आ रहा हूँ। जो सुनते मेंग भी कहते हैं अच्छा भाई लड़ाई से ज्यादा भाई कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तभी यहाँ पे नोटिस करती है यान का यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, 5वें स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका, तो हिल जाते हैं अच्छा भाई तेरा लेवल अप हो चुका, अच्छा तो लेवल अप करने के चक्कर में था तब यहाँ पे लेट हो गया, ओके ठीक है समझ गया। तो सामने से भाई अब क्या करेंगे, तेरे यहाँ पे प्लान हो चुका है, तूने कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसाइड किया होगा, खाली हमला करके सारे बंदे को मारना खत्म करना भाई ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो चुका है भाई, अब हमने भाई हमला कर दिया तो भाई हमें ज्यादा हमला करना नहीं चाहिए, दूसरा कुछ यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जो 2 ब्लड वॉरियर है ना सामने से उनको भेज के सबसे पहली बात है ना इसके यहाँ पे पकड़ के ले आओ, कौन है भाई पांचों भाई उसके यहाँ पे पकड़ के लेके जाओ और किसी बंदे को भेज के जो फ्लैग यहाँ पे ले लो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। इतना करने देना उनके सपोर्टर में जो भी उसके जो ब्लड वॉरियर है या फिर जो भी उसके वो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे उनके पास जाओ, उनको मनाओ और उनको भी अपने टीम में यहाँ पे ले लो। जो सुनते यान बोलते शायद मैं उनको यहाँ पे नहीं मना पाऊंगा। जो सुनते मैं बोलते हाँ देखो दुश्मन के बंदों को मना के अपने टीम में यहाँ पे लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें कम से कम एक बार यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए, तुम शायद इस बार कामयाब हो जाओगे। जो सुन के यान के बाद देखो यार मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे एक बार बोल
चलता हूँ। और मैंने एक बार यहाँ पे बोला ना कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मतलब वाकई में उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। जो सुन के मैं कहती हूँ अच्छे ठीक है मेरे बाप, जा भाई तुझे जो करना वो कर, लेकिन जल्द से जल्दी आप ये खत्म कर। जो सुनते यार को क्या तुमने क्या बोला, फटाक से खत्म कर दूं? अरे नहीं यार, मैं अभी अभी तो आया हूँ भाई और आते ही यहाँ पे खत्म कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते मैं इनके देख तू करना क्या चाहता है? जो सुनते यार का डर, इनके दिल में यहाँ पे मैं डर बैठाना चाहता हूँ भाई, और तड़पाऊंगा और टॉर्चर करूंगा ताकि भाई इनके दिल में ना मेरे नाम का दर्द यहाँ पे है ना एकदम बढ़ जाए। और अभी भी मैं नोटिस कर सकता हूँ ये सब भाई मेरे खिलाफ ही और आगे चल के मुझसे यहाँ पे बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज भाई इनको इतना डरा दूंगा कि आगे चल के भाई कभी मुझसे यहाँ पे बदला लेने के सोचेंगे भी नहीं। उसके बाद से जो पांचों भाई ना वो भी यान को देखता है, यान के जोर से चिल्लाता साले नौवे भाई हिम्मत है तू आ गया फाइनली सामने से। यान को यस यस मैं यहाँ पे आ गया, हेलो भैया कैसे, गुड इवनिंग। जो सुनते हैं सामने से गुड मॉर्निंग अपनी पीछे में, अरे यार। उसके बाद जो पांचों भाई ना यान के को यहाँ पे देख लेता है, यान कैसे कहता साले यान के तू आ ही गया सामने से। यान को यस यस मैं आ गया, गुड इवनिंग भैया कैसे हो। सामने से पांचों भाई बताते गुड इवनिंग की बना बातें और अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डाल ले। देख ले भाई तेरा तरीका भाई वाकई में काफी यहाँ पे खतरनाक है, आते ही सीधे बंदे को मारना खत्म करना, गुड गुड इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद यान को अच्छा आपको अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं। और सामने से अपने ब्लड वॉरियर को बुलाता है, सेकंड ब्लड वॉरियर को और थर्ड ब्लड वॉरियर को यहाँ पे बुलाता है। आप सोचो भाई थर्ड कहाँ से आ गया, याद है आठवां भाई इसका जो भाई था उसका जो सपोर्टर ब्लड वॉरियर था वो घुमा के ना एंड में जैसे आठवां भाई एलिमिनेट हुआ वो ब्लड वॉरियर इसको सपोर्ट करने के लिए आ चुका था, जिसके बाद से ये तीसरा इसका ब्लड वॉरियर बन गया। तो उन दोनों से कहते हैं यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद से जो पांचों भाई है वो खड़ा है और आसपास देखता है कि उसके जो भी बंदे भाई सबके यहाँ पे मौत हो जा रही है, सबके यहाँ पे बैंड बेरी पड़ी है, इसकी फट के चार हो जा रही है कि हाँ भाई मेरा सगा भाई सेकंड भाई वो कहाँ है। तभी इसका बंदा इसके पास आता कहता सुनिए भाई खबर लेकर आए, ये कहते हाँ भाई जल्दी से भाई मेरे सेकंड ब्लड भाई वो कहाँ है भाई, मेरा सपोर्ट करने क्यों नहीं आया। जो सुनो कहता भाई जो आपका बड़ा भाई है ना वो आपका बड़ा भाई सेकंड भाई के साथ यहाँ पे जाके मुकाबला कर रहा है, ये चेकर में सामने से यहाँ पे नहीं आ पाए। जो सुनते कहता है यार ऐसा कैसे हो गया भाई, सामने से आज ही भाई हमला करना जरूरी था क्या। तभी इसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ जाती है हाँ भाई ये जो नौवा भाई यानी यान का और सबसे बड़ा भाई दोनों आपस में हाथ मिला के प्लान करके स्ट्रीट में नसीब भी खराब है। उसके बाद से जो बंदा मैसेज लेकर आया था वो पांचों भाई से कहते हैं अब जो आपके बड़े भैया ना सेकंड भाई उन्होंने सामने से आपको एक मैसेज प्रोवाइड किया है। जो सुन के कहते हैं भाई क्या मैसेज है, तो कहते हैं उन्होंने ये बोला कि सामने से भाई आप यहाँ पे हार मान जाइए। सबसे पहले बड़ा भाई मतलब ये जो यान का ना आपके यहाँ पे मान नहीं पाएगा तो हार मानने में यहाँ पे आपका भला ही है। जो सुन के कहते हैं अभी हार मान जाऊँ, अरे यार मेरा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैं पांचों भाई का हार मान जाऊंगा, नहीं ऐसा सपने भी होने वाला नहीं है। और जोर से चिल्लाता साले यान का, तो सामने से यान का आता भी कहते हैं हाँ भाई चिल्लाओ मत लो मैं आ गया। तो यहाँ पे कहता देख भाई तुझे को भाई सबने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया था, हम सारे भाइयों ने किया था प्लस सारे बंदों ने यहाँ पे किया था, लेकिन वाकई में तो वीक नहीं तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया और मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। लेकिन देख भाई यहाँ पे मैं हारा नहीं हूँ और वाकई मुझे हराना है तो सामने से तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। जो सुन के यान का ओके ठीक है मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरा पे शर्त है अगर सामने से मैं यहाँ पे जीत गया ना और तेरे हारने को तेरे जो भी यहाँ पे बंदे लोग हैं ना भाई उनको ये शहर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, समझ गया ना। जो सुनते पांचों भी कहता अच्छा भाई तुझे यहाँ पे डर लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे हार गया, उसके बाद से जो भी मतलब मेरे बंदे लोग हैं जो मेरा बड़ा भाई है ना सेकंड भाई उसको सपोर्ट करने के चल जाएंगे। जो सुनते यान को हाँ तो तुझे क्या लगता है वो सही रीज़न है। जो सुन के पांचों भाई समझ जाते यह सही रीज़न है, तो सामने से कहता भी ओके ठीक है भाई मुझे मालूम है तो यही चाहता तो मैं अपने बंदों के यहाँ पे भेज भी दूंगा, लेकिन सामने से ना यहाँ पे भाई मुझे भी मालूम है भाई तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं तेरे सामने वाकई में आ जाऊंगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे हार मान जाऊँ खुद के यहाँ पे तेरे हवाले कर दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तेरे साथ मैं आखिरी तक यहाँ पे लड़ूंगा और मैं जो भी पाऊँ ना सब कुछ यहाँ पे तुझे दिखा के रहूंगा। तभी जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी ना वो यहाँ पे आती है और मालूम है पांचों भाई के सपोर्टर है तो पांचों भाई के बाजू में आके खड़ी हो जाती है और यान कैसे कहती है लिटिल लॉर्ड, यार हमें लगा नहीं था कि सामने से ये दिन भी आ जाएगा जहाँ हम एक दूसरे के सामने रखे एक दूसरे के यहाँ पे खिलाफ रहेंगे। तभी जो पांचों भाई ना सामने से ना फीमेल ब्लड वॉरियर से कहता देखो यार तुम्हें बीच में आने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये बात मेरे बीच की और यान के मामले की बात है, तुम बीच में मत आओ। जो सुनते फीमेल ब्लड वॉरियर कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्लड वॉरियर ना हमें सामने से यहाँ पे काम मिलता है कि जाके भाई तुम्हें ना जो यंग लॉर्ड जिसके पास तुम यहाँ पे गए तुम्हें भाई उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है और इस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो भाई हम यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे ही भले यहाँ पे क्यों ना कुछ भी हो जाए। जो सुन के यहाँ पे यान के बाजू में उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर ना वो भी आता है और कहता फीमेल ब्लड वॉरियर से कि ओके ठीक है तू वाकई में यहाँ पे लड़ना चाहती हो तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। दोनों सामने से अपना ब्लड टायरेंट इसके लिए यूज करते हैं और यहाँ पे झगड़ा करना चालू कर देते हैं, उनके बीच के कमाल का फाइट होता है। यहाँ पे पांचों भाई देखते हैं ओ माय गॉड ब्लड टायरेंट स्किन फट के हाथ में आ गई और ये स्टार्टिंग से ना इसके ऊपर शक करता था ब्लड वॉरियर है ना फीमेल ब्लड वॉरियर उसके ऊपर शक करता कि शायद ये यान के भाई पहले सपोर्ट आती तो हो सकता है अभी भी यान के साथ हो, मुझे साथ उतनी लॉड नहीं रहेगी, लेकिन आज इसने देखा वाकई में इसके साथ यहाँ पे मतलब इसके लिए जाकर लड़ाई करिए तो भाई कन्फर्म हो जाती है हाँ वाकई मेरे साथ यहाँ पे लॉयल थी, मैंने फालतू में शक किया। दोस्त यहाँ पे आत्मा भी नोटिस करता अच्छा वाकई में जो ब्लड वॉरियर इनका जो टैलेंट स्किल है वो तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे यान के अब जाता है कहता है कि चलो भाई हमारे बीच का फाइट होता भी बाकी है। सामने से पांचों है भी कहते हैं हाँ वो जो लियो फैमिली लियो था ना सामने से उसने अटैक किया था और तूने भाई उसका 2 अटैक को यहाँ पे सह लिया, इससे ये साबित होता तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो वाकई में तेरे सामने यहाँ पे मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन साइंस तो मैं भी यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ। तो सामने
सामने से तुझे भी यहाँ पे कोई भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद जो मिस्टीरियस गेट का आइटम था उसके यहाँ पे निकाल लेता है, जिससे वाकई में हो सकता है भाई यान का तो चोट पहुंचाएगा, लेकिन वाकई में शायद इससे भी यहाँ पे चोट पहुंचेगा। जो देखते सामने से यान करते, लेकिन क्यों भाई सामने से भाई इससे क्यों यूज़ कर रहा है। जो सुन के यहाँ पे कहता देख भाई तुझे नहीं मालूम भाई, तुझे तो यहाँ पे आइडिया लगना चाहिए था। हम जो यांग फैमिली के बंदे कभी भी यहाँ पे हार नहीं मानते, तो मैं भी यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ हो सके सामने से मैं करने को तैयार हूँ। तो ये भाई आर्टिफैक्ट यूज करके अटैक करने वाला था, यान का भी जाता अटैक करने के लिए। मनी मत सोचते कहाँ पे जल्द से मुझे तकलीफ करनी पड़ेगी, मतलब भाई रोकना पड़ेगा, वरना भाई पांचों भाई को यहाँ पे तकलीफ होगी। सामने से यहाँ पे अटैक कर रहा है, यान का भी यहाँ पे कुछ अटैक करता है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए जीतेगा तो यान के, लेकिन वाकई में भाई कैसे यहाँ पे फाइट होने वाला है, हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा जो कि आ जाएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।